बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ 6 छोटा जादूगर ये पढ़ा था, है ना। और मैंने आपको इसके शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने इसके शब्दार्थ लिख लिए होंगे। चलिए आज इसके मौखिक प्रश्नों को करते हैं हम लोग। लड़के के पिता जेल में क्यों थे? वो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आज़ादी के लिए वो देश जेल में थे। छोटा जादूगर जादू का खेल दिखाने कहाँ गया था? कार्निवल के मेले में। छोटा जादूगर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कितना माँ के प्रति, पिता के प्रति प्रेम था, अपने कर्तव्यों के प्रति उसका कितना बोध था, समझदार लगा। छोटे जादूगर ने अपनी माँ का इलाज कैसे करवाया? खेल दिखा करके, है ना, पैसे कमा करके उसने अपनी माँ का इलाज कराया। ठीक, अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को लिखित को करेंगे। आप लोग अपनी रफ कॉपी ओपन कर लेंगे। प्रश्न आप बुक से देखेंगे और उत्तर यहाँ से देखेंगे। ओके, पहला प्रश्न है कि लेखक किसकी ओर आकर्षित हुए? लेखक एक लड़के की ओर आकर्षित हुए, ये उत्तर। लेखक एक लड़के की ओर आकर्षित हुए, हो गया। दूसरा प्रश्न, छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार कमाता था? छोटा जादूगर सड़क के किनारे खेल दिखलाकर अपनी जीविका कमाता था। छोटा जादूगर सड़क के किनारे खेल दिखलाकर अपनी जीविका कमाता था। ठीक गया? नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो पॉज करेंगे तो देख के लिखेंगे। लड़के का खेल जम क्यों नहीं रहा था? लड़के का खेल जम इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उसकी माँ का अंतिम समय निकट था। उसकी माँ मरने वाली थी, उसके मन में दुख था, इसलिए उसका खेल जम नहीं रहा था। लड़के का खेल जम इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उसकी माँ का अंतिम समय निकट था। फिर लेखक की आंखों में आंसू क्यों निकल आए? लड़के का अपनी माँ के प्रति प्रेम और समर्पण देखकर लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। लड़के का अपनी माँ के प्रति प्रेम और समर्पण देखकर लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर अगला प्रश्न है, छोटे जादूगर में कौन से विशेष गुण थे? छोटा जादूगर समझदार, चतुर, अपनी माँ के प्रति समर्पित था। छोटा जादूगर समझदार, चतुर, अपनी माँ के प्रति समर्पित था। ठीक, ये प्रश्न उत्तर थे, इनको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है, चलिए आगे का काम हम लोग बुक में करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर चुनने हैं। देखो, लेखक कार्निवाल के मैदान में कहाँ खड़े थे? फुव्वारे के पास, जादूगर के पास, श्रीमती के पास। फुव्वारे के पास, यहाँ मैंने टिक लगा दिया। ठीक है। छोटा जादूगर किस शहर में रहता था? कलकत्ता। जादूगर की माँ के मुंह से कौन सा शब्द निकला? बेटा नहीं निकला था, बे। बस बेटा बोलना चाहती थी लेकिन उससे बे निकला था, है ना। र के सभी रूपों में दो दो शब्द लिखे, जैसे राग है, राम है, रात हो गया। ठीक है। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरक, है ना। ठीक। सर्प का दर्प, नर्क। अभी ट्रेन से आप अपने से बनाइएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है। नीचे दिए गए उचित स्थानों पर अनुस्वार, अंक की मात्रा और अनुनासिक का लगाएंगे। देखो, जिसमें आ की मात्रा लगी होती है वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, जहाँ पर आ की मात्रा नहीं है वहाँ चंद्र बिंदु नहीं होगी। जैसे एक कदम, सिर्फ अनुस्वार लगेगा। वहाँ, आंसू, पहुँचा, यहाँ देखो ये चा है ना, पहुँचा। माँ, आँख, झोपड़ी, इसमें तो लगानी ही नहीं है। हंसना, बंदर, मंडली, संसार, आंचल। ठीक, अब देखो ये भाववाचक संज्ञा बनाना। लड़का का लड़कपन, लिखना का लिखावट, शीघ्र का शीघ्रता, संपूर्ण का संपूर्णता, मीठा का मिठास, ठंडा का ठंडक। अब दौड़ना का, खेलना का, ये आप बनाएंगे। ठीक है। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्रोध का गुस्सा, वाणी का बोली, जेल का कारावास, मनुष्य का मानव, गेंद का कंदुक, पत्ता का पात, बालक का लड़का, संसार का जगत। ठीक। अब देखो, शब्दों को पढ़ो, संज्ञा के भेद लिखो। देखो, ये कार्निवाल जातिवाचक संज्ञा है। हंसी ये भाववाचक संज्ञा है।
जादूगर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। जादूगर ये जातिवाचक संज्ञा, जादूगर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। झोपड़ी, ठीक, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। खिलौने ये जातिवाचक संज्ञा है। वाचलता ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए बाय।